वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जुलाई महीने के दूसरे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को करवाऊंगा जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं हम दोस्तों पहला प्रश्न हमारा है, एंजेला रेनर कौन दोस्तों? तो एंजेला रेनर किस देश की उप प्रधानमंत्री बनी है? तो ये यूनाइटेड किंगडम की उप प्रधानमंत्री बनी है एंजेला रेनर दोस्तों। अभी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनी? कीर स्टारमर बनी, और ये लेबर पार्टी के हैं। कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों ब्रिटेन की वित्त मंत्री कौन है? तो रेचल रीव्स बनी है ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री। दोस्तों ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा कीर स्टारमर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिटेन में लोकसभा सीट दोस्तों कितना है? 650 सीटों पे। लेबर पार्टी ने 412 सीटों पर जीत दर्ज की। ब्रिटेन में सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो लीज ट्रस है दोस्तों, और ये महिला है। देखो दोस्तों, अब ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी क्या है? लंदन। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। इसके पीएम कौन है दोस्तों? तो कीर स्टारमर हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, गुडीचा जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गुडीचा जात्रा उत्सव मनाया गया है ओडिशा में दोस्तों। कहाँ मनाया गया गुडीचा जात्रा उत्सव? तो उड़ीसा में मनाया गया है। देखो, इस गुडीचा जात्रा उत्सव का अन्य नाम है कार महोत्सव, और इसमें दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थी। यह भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की यात्रा का प्रतीक है कार महोत्सव मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जगन्नाथ मंदिर को श्वेत शिवालिक के नाम से जानते हैं? तो उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को जानते हैं श्वेत शिवालिक के नाम से। इसका आंसर हो जाएगा डी। देखो, ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था गंग राजवंश के राजा अनंत बर्मन चोडगंग देव के द्वारा। और दोस्तों इस मंदिर को यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। जगन्नाथ मंदिर को श्वेत शिवालिक कहा जाता है और यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र ओझा बने हैं प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष। इससे पहले कौन थे? तो शेफाली सरन थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बाढ़ आने से काजीरंगा नेशनल पार्क में लगभग 31 जानवरों की डूबने से मौत हो गई है? तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ है? असम में दोस्तों। असम में मानस नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में ही है। अगला प्रश्न है, इसरो किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य बनाया है? इसरो दोस्तों 2028 तक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य बनाया है। अब इसरो ने बनाया है तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के चेयरमैन कौन है? तो श्रीधर सोमनाथन है इसरो के चेयरमैन। अच्छा, इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। देखो, भारत सरकार के महत्वपूर्ण लक्ष्य को एक बार देख लेते हैं। सबके लिए आवास उपलब्ध कराना भारत सरकार का लक्ष्य कब तक है? 2024 तक। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025 तक है। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना दोस्तों 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 तक है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य 2030 तक है। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करने का लक्ष्य 2030 तक है। HIV को खत्म करने का लक्ष्य 2030 तक है। और भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य 2047 तक है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के किस राज्य में 400 मेगावाट के सौर संयंत्र का निर्माण करेगा? अब दोस्तों देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है फिलीपींस में दोस्तों। फिलीपींस की मेडलुआंग में दोस्तों। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। कहीं कहीं दोस्तों आपको मनीला में दिख जाएगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर का है मेडलुआंग, और मेडलुआंग ऑप्शन न रहे तो आप मनीला टिक कर सकते हो। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो मात्सुको अस्कावा हैं ADB के चेयरमैन दोस्तों।
और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक किस राज्य में 400 मेगावाट के सौर संयंत्र का निर्माण करेगा? तो दोस्तों कहाँ करेगा? गुजरात में करेगा। दोस्तों कहाँ करेगा? गुजरात में। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स 2024 में, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर दोस्तों है हांगकांग। कौन है? हांगकांग। और भारत में दोस्तों मुंबई है सबसे महंगा शहर, याद रखना। अगला प्रश्न है, संपूर्णा अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? संपूर्णा अभियान का उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं की सहायता करना, और ये कहाँ हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है, और मणिपुर में है लोकटक झील। दोस्तों लोकटक झील किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ है मलेशिया में, और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। भारत के अभय सिंह और जोशना चिनप्पा की जोड़ी ने यह प्रतियोगिता जीता है। और ये जो एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 है, इसका आयोजन मलेशिया के किस शहर में हुआ है? तो जोहोर शहर में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ है? जोहोर शहर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है महाराष्ट्र को। दोस्तों किसको दिया गया है 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार? तो क्या बोलोगे आप? महाराष्ट्र को। और दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। संभाजी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब देखो, भीमा परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र में है। जयकबारी परियोजना गोदावरी रिवर पर है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, और इसका निर्माण कराया था जॉर्ज विट्ठल क्लार्क ने। अफगान चर्च मुंबई में है, और इसका निर्माण कराया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कन्हेरी की गुफा मुंबई में है, निर्माणकर्ता बौद्ध। दोस्तों एलिफेंटा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था, और ये मुंबई में है। मुंबई को बोला गया 7 टापुओं का नगर और भारत का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो रोशनी नादर। दोस्तों रोशनी नादर जो HCL टेक की अध्यक्ष है, रोशनी नादर, इसे दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? इमैनुअल मैक्रों हैं। और फ्रांस के PM कौन है? तो ग्रेवियल अटल हैं। दोस्तों ग्रेवियल अटल फ्रांस के सबसे युवा PM है। देखो HCL टेक की अध्यक्ष है रोशनी नादर मल्होत्रा, और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर, अर्थात नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों चीन है पहले स्थान पर। चीन है पहले स्थान पर दोस्तों। अमेरिका है दूसरे स्थान पर। दक्षिण कोरिया है मेरे लाल एवं लालियों तीसरे स्थान पर। अमेरिका दूसरे स्थान पर। जापान है चौथे स्थान पर। और अपना प्यारा देश भारत जो है ये 5वें स्थान पर है जनरेटिव AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचारों में। अब देखो चीन प्रथम स्थान पर है, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। चीन के PM कौन है? ली केकियांग। और चीन की करेंसी क्या है? रेनबिबी। और भारत जो दोस्तों आपका जनरेटिव AI नवाचार में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर दोस्तों दक्षिण कोरिया है, और चौथे स्थान पर कौन है? तो जापान है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका करेगा नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन। अच्छा, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। अच्छा, स्वीडन के दोस्तों कौन है? स्वीडन के राष्ट्राध्यक्ष कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो मेरे लाल एवं लालियों, देखो नाटो शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में होगा। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। और नाटो की स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूट हैं। और नाटो में दोस्तों 32वां देश शामिल कौन हुआ है? स्वीडन हुआ है। दोस्तों याद रखना नाटो में कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? तो 32 देश जुड़े हुए नाटो में। अगला प्रश्न है, जून महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? जून महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ महिला में दिया गया है स्मृति मंदाना को, और पुरुष में दिया गया है क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों सत्य मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। भारतीय
क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के नए कोच दोस्तों। भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो गौतम गंभीर बने हैं। अब दोस्तों देखो क्रिकेट, तो क्रिकेट से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। चेपक स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? चेन्नई में। और चिदम्बरम स्टेडियम भी चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है ये आप बताओ? बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ बिस्बर्न स्टेडियम कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों क्रिकेट की महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिणटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। भारत में करता है क्रिकेट को कंट्रोल बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। अच्छा मेरे लाल एवं लालियो, क्रिकेट जो दोस्तों आपका है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो अडानी ग्रुप बना है दोस्तों। कौन बना है? अडानी ग्रुप बना है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक। दोस्तों किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग को नियुक्त किया गया दोस्तों। और गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? जरा ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि गगन नारंग का संबंध किस खेल से है। देखो दोस्तों सेफ डी मिशन क्या होता है? तो एथलीटों की भलाई की देखरेख करना, संगठन समितियों के साथ मुख्य संपर्क का कार्य करना और दल के खेल सदस्यों के साथ संपर्क करना, यही सेफ डी मिशन का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न दोस्तों है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगी? तो महिला में पीवी सिंधु और पुरुष में दोस्तों कौन होंगे? शरत कमल होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों शरत कमल जो है इनका संबंध टेबल टेनिस से है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीवी सिंधु। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 में। और 1927 में ही दोस्तों साइमन कमीशन की भी स्थापना हुई थी। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। अगला प्रश्न है बीएसएफ एंड एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बीएसएफ और एसबीआई ने कहाँ ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है? तो श्रीनगर में किया है। दोस्तों देखो बीएसएफ के बारे में मैं आपको ही बताता हूँ। अभी आप बताओ एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर 1965 को। और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नितिन अग्रवाल हैं बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दोस्तों। अगला प्रश्न है 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। अच्छा दोस्तों प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर दोस्तों। जीवी मावलंकर जो थे ये प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अच्छा प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? इसका जवाब दे दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन दोस्तों? तो ये रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा है। और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 16 जून 2009 को हुई। ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? 9। लेकिन ब्रिक्स की जब स्थापना हुई थी उस समय 4 मेंबर थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। 2010 में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में शामिल हुआ था। उसके बाद ईरान आया, इजिप्ट आया, इथोपिया आया और संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों ज्वाइन किया। तो ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न हमारा है हज समिति की देखरेख किस मंत्रालय के पास चली गई है? तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास चली गई है हज समिति की देखरेख दोस्तों। अब देखो केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन है दोस्तों? संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो हैं ये किरण रिजिजू हैं। और ये जो हज समिति था पहले आता था विदेश मंत्रालय के देखरेख में। तो वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है ये बता दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो पहले यह विदेश मंत्रालय के देखरेख में आता था। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी।
श्रम और रोजगार मंत्री तथा खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो अन्नपूर्णा देवी है महिला एवं बाल विकास मंत्री, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना दोस्तों। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से ही भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है आपका वो राजस्थान है दोस्तों। अब देखो, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा कितना है? 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है दोस्तों देखो, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना पक्षी विहार, इसे पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जानते हैं, राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य और सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने असामान्य आयन मंडलीय आकृति की खोज की है? तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी दोस्तों नासा ने ऐसा किया है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने असामान्य आयन मंडलीय आकृति की खोज की है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नासा के गोल्ड मिशन द्वारा आयन मंडलीय के हाल ही में अवलोकन में आश्चर्यजनक रूप से एक्स और सी आकार की संरचना दिखाई दी है और ये आकृतियां जो आमतौर पर भूचुंबकीय में गड़बड़ी के दौरान देखी जाती है। अब नासा के दोस्तों गोल्ड मिशन ने यह देखा है, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई और नासा के चेयरमैन कौन है? तो बिल नेल्सन है नासा के चेयरमैन, मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, नाटो के चेयरमैन कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार कौन है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन है दोस्तों। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। और इस बार का थीम था किसी को पीछे न छोड़े, सभी की गिनती करे, यही था थीम विश्व जनसंख्या दिवस का। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 दोस्तों। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? तो 1951 है, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि पर होता है। 2011 की जनगणना देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लॉडेन थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपालस्वामी थे स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त। और प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन थी। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई भारत में? तो 1931 में हुई, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अच्छा दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया जनगणना के बारे में, तो जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो बांग्लादेश बना है दोस्तों। देखो, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश CSC के 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है दोस्तों। देखो, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अब बांग्लादेश के PM कौन है? शेख हसीना। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये दोस्तों कहाँ है? तो बांग्लादेश में है दोस्तों। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? तो 11। यूनेस्को के द्वारा कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो 11 दोस्तों। अब देखो 11 कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। अपायोस बायोस्फीयर रिजर्व फिलीपींस में है। चांगयोंग बायोस्फीयर रिजर्व कोरिया गणराज्य में है। वेल डी अरन बायोस्फीयर रिजर्व स्पेन में है। इराती बायोस्फीयर रिजर्व ये भी स्पेन में है। कोपेन ब्रोक ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व बेल्जियम में है। ड्रेन नाट्रे
चोकोनो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो कोलंबिया में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो, मैड्रे डिलास अगुलास बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो डोमिनिकन गणराज्य में है। न्यूमी बायोस्फीयर रिजर्व गाम्बिया में है। कोली यूगेन बायोस्फीयर रिजर्व इटली में है। जूलियन अल्पस ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व इटली और स्लोवेनिया में है। खार उस लेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? तो मंगोलिया में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो दोस्तों, विश्व में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो विश्व में दोस्तों 759 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और यूनेस्को ने दोस्तों अभी 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की है। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। और इसका हेडक्वार्टर जो है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को की स्थापना हुई 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे अजेलो हैं यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, अभ्यास पीच ब्लैक का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है अभ्यास पीच ब्लैक का आयोजन? ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। और इसमें दोस्तों भारत सहित 20 देश शामिल हो रहे हैं। देखो दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? एंटोनियो अल्बनीज़। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। और कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कंगारुओं का देश दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखना। अगला प्रश्न है, उदार शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया के बीच होता है दोस्तों। भारत और मलेशिया के बीच होता है। अब दोस्तों मलेशिया में इसका आयोजन हो रहा है उदार शक्ति का। मलेशिया के कुआंतान में 5 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक इसका आयोजन होगा। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश के एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फटने से कैटेनिया हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है? तो इटली में दोस्तों फटा है एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जिस कारण से इटली का जो हवाई अड्डा है कैटेनिया हवाई अड्डा, जिसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अब इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। इटली के पीएम कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और इटली की करेंसी क्या है? तो यूरो है दोस्तों इटली की करेंसी। अगला प्रश्न है, बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? बागवानी में दोस्तों, किसमें दोस्तों? तो बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 दिया गया है नागालैंड को दोस्तों। और नागालैंड में इटंकी नेशनल पार्क नागालैंड में है। नागालैंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, विराट रामायण मंदिर के दूसरे चरण का काम शुरू हुआ है। यह किस राज्य में स्थित है? विराट रामायण मंदिर, तो ये बिहार में दोस्तों विराट रामायण मंदिर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण में बन रहा है। और जब यह बन जाएगा तो विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर हो जाएगा दोस्तों, जो बिहार में होगा। दोस्तों बिहार की आकृति आयताकार है। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? दोस्तों जेम्स एडरसन जो है ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो जेम्स एडरसन है इंग्लैंड के खिलाड़ी दोस्तों। और मैंने तुरंत बताया था आपको अभी ब्रिटेन के बारे में, इंग्लैंड के बारे में कि प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आप बताओ कि प्रधानमंत्री कौन बने हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मैंगो फेस्टिवल 2024 की शुरुआत हुई है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई है मैंगो फेस्टिवल 2024 की शुरुआत दोस्तों। लाहौर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो आलिया नीलम बनी है लाहौर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। अब पाकिस्तान में लाहौर है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? दोस्तों आसिफ अली जरदारी हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं? तो एवान ए सदर में रहते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आईटी सक्षम युवा योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने दोस्तों आईटी सक्षम युवा योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है कि पहले चरण में कम से कम 5000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना आईटी सक्षम योजना का उद्देश्य दोस्तों है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? तो झारखंड में खुलेगा पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान हत्या दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? तो 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा हर साल दोस्तों। देखो दोस्तों 25 जून को मेरे प्यारे लालियों
25 जून 1975 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था अनुच्छेद 352 के तहत। इसी कारण से दोस्तों अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने यह घोषणा की है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। अब राष्ट्रीय आपात दोस्तों, राष्ट्रपति के पास 3 तरह के आपात है। एक राष्ट्रीय आपात है जिसका वर्णन अनुच्छेद 352 में है। एक राज्य आपात अर्थात राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। एक आपका दोस्तों वित्तीय आपात है जिसका वर्णन अनुच्छेद 360 में है। वित्तीय आपात का वर्णन अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणा से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को आपातकाल की घोषणा की गई थी और इसका कारण क्या था, तो उस दोस्तों 1962 में चीन ने क्या किया था, तो अरुणाचल प्रदेश पर आक्रमण कर दिया था, नेपा पर दोस्तों आक्रमण कर दिया था, जिस कारण से पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। दोस्तों आपात की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 को किया गया था, जब पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध छेड़ने के कारण किया गया था। तीसरी बार दोस्तों आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को हुई थी और यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ली गई थी। दोस्तों कब ली गई थी, तो 21 मार्च 1977 को यह उद्घोषणा वापस ले ली गई थी। अगला प्रश्न है, प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वियतनाम दोस्तों प्रथम स्थान पर है। अच्छा, वियतनाम की करेंसी क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। और भारत का स्थान दोस्तों 6 है, इसमें याद रखना। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी अपने प्यारे देश भारत ने की दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जुलाई को मनाया गया है विश्व पेपर बैग दिवस। अब देखो दोस्तों, जुलाई महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया है? तो 2 जुलाई को मनाया गया है वर्ल्ड यूएफओ डे। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जुलाई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया है? तो 7 जुलाई को मनाया गया है विश्व चॉकलेट दिवस। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। मलाला दिवस कब मनाया गया? तो 12 मार्च को मनाया गया है मलाला दिवस दोस्तों अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन अर्थात SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो बेलारूस बना दोस्तों। कौन बना है संघाई सहयोग संगठन का 10वां मेंबर दोस्तों? तो कौन बना है? बेलारूस बना दोस्तों। कौन बना है? बेलारूस। अब बेलारूस की कैपिटल क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। SCO का फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। इसकी स्थापना हुई 15 जून 2001 को। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? झांग मिन। और सदस्य देश कौन कौन है देख लो, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में सेना और अर्धसैनिक बलों के कितने वीरों को कीर्ति चक्र दिया है? तो 10 दोस्तों। 10 वीरों को दिया गया है कीर्ति चक्र। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब देखो दोस्तों, ये जो कीर्ति चक्र मेरे प्यारे लाल एवं लालियों है, ये कितने व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया है? तो 7 व्यक्ति को दिया गया है मरणोपरांत। और ये 7 व्यक्ति के नाम देख लो। इंस्पेक्टर दिलीप कुमार दास, हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल बबलू सभा, कांस्टेबल शंभू राय, सिपाही पवन कुमार, कैप्टन अंशुमन सिंह, हवलदार अब्दुल मजीद, ये 7 को दिया गया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों मरणोपरांत कीर्ति चक्र। तो कीर्ति चक्र कितने व्यक्ति को दिया गया? मरणोपरांत 7 व्यक्ति को।
और गैर मरणोपरांत कितने व्यक्ति को दिया गया है? तो 3 व्यक्ति को दिया गया। वो 3 व्यक्ति कौन है? मेजर दिग्विजय सिंह रावत, मेजर दीपेंद्र विक्रम बसंती, सूबेदार पवन कुमार यादव। इन तीनों को दिया गया कीर्ति चक्र दोस्तों गैर मरणोपरांत। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन सा है और शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार कौन कौन सा है? तो युद्ध काल में परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है और वीर चक्र है। और शांति काल में अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र है और शौर्य चक्र है। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अवार्ड है। महावीर चक्र यह सम्मान असाधारण वीरता या शूरता के लिए दिया जाता है। वीर चक्र यह सम्मान असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। शौर्य चक्र कितने व्यक्ति को दिया गया? 26 वीरों को दिया गया दोस्तों शौर्य चक्र, जिसमें 7 मरणोपरांत थी। तो कीर्ति चक्र भी दोस्तों 7 व्यक्तियों को 7 वीरों को मरणोपरांत दिया गया है और शौर्य चक्र भी 7 वीरों को मरणोपरांत दिया गया है। तो कीर्ति चक्र दिया गया 10 वीरों को और शौर्य चक्र दिया गया है 26 वीरों को। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है, किस देश ने रूस से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया है? तो फिनलैंड ने पारित किया है। अब फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेटरी ओप्रे। फिनलैंड के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। और फिनलैंड की करेंसी क्या है दोस्तों? तो यूरो है फिनलैंड की करेंसी। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई परियोजना परी का उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक स्वरूप को बढ़ावा देना ये उद्देश्य है। और किसने शुरू किया परियोजना दोस्तों? तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री कौन है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा उपकरणों पर वैश्विक खुली पहुंच प्रदान करने के लिए कौन से मंच की शुरुआत की है? तो मेडिविस की शुरुआत की दोस्तों। किसकी शुरुआत की है? मेडिविस की। अब देखो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है और WHO की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानम गैब्रियस जो हैं ये WHO के डायरेक्टर जनरल हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश का उपग्रह हाइपरबोला 1 किस देश का उपग्रह हाइपरबोला 1 प्रक्षेपण के तुरंत बाद ही असफल हो गया? दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है, असफल कर लेना, असफल हो गया। तो हाइपरबोला 1 दोस्तों चीन का ये उपग्रह था जो प्रक्षेपण के तुरंत बाद ही असफल हो गया है। अब देखो दोस्तों, रॉकेट चीन के गोबी रेगिस्तान स्थित जियोक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया और चीन के 3 मौसमी उपग्रह भी नष्ट हो गए इसकी असफलता के कारण। दोस्तों कौन सा उपग्रह था मेरे प्यारे लाल एवं लालियों? तो हाइपरबोला फर्स्ट था। कौन सा उपग्रह था? तो हाइपरबोला फर्स्ट। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों है, आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तीनों सेना के बारे में जानते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है और इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? विवेक राम चौधरी है दोस्तों। चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? CDS कौन है? जनरल अनिल चौहान। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अगला प्रश्न है, रूस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो रूस के राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो दोस्तों है उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दोस्तों है, तो रूस के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है करंट अफेयर के सेशन में। तो ये आप बताओ दोस्तों आज रूस के बारे में कि रूस के बारे में अब तक आपने क्या क्या सीखा। ये दोस्तों था हमारा जुलाई महीने के 2nd वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विद स्टैटिक। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।